भाई जी इन्हें तेज है, बहुत तेज है पानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। किसान भाइयों, राजस्थान के कई इलाकों पर मूसलाधार भारी बारिश की झड़ी लगी हुई है। कई जगहों पर बारिश से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हो रही हैं और अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने से जल भराव की स्थिति राजस्थान के कई इलाकों पर बन सकती है। नदी नालों में भी उफान देखने को मिलेगा और निचले इलाकों पर दोस्तों बाढ़ की स्थिति प्रबल बनने की संभावना है। उसकी भी अपडेट आपको बताएंगे। अगले 5-6 दिन राजस्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के इलाकों पर 2 मजबूत मौसमी सिस्टमों का प्रभाव रहेगा और राजस्थान के कई भागों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने से हालात काफ़ी खराब हो सकते हैं। पूरी जानकारी बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। आज दोपहर के बाद से लगाकर राजस्थान के कई इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां शुरू हुई हैं। खासतौर पर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में जहां पर वर्षा की बहुत कमी थी, उदयपुर, कोटा, अजमेर से लगाकर कुछ जोधपुर संभाग के इलाके, दक्षिणी पूर्वी पाली संभाग के इलाकों पर भी वर्षा की कमी थी। कई दिनों के बाद यहां पर मूसलाधार वर्षा आज दोपहर के बाद से लगाकर देखने को मिली। अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां होगी, उसकी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं, क्योंकि अभी मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के कई इलाकों पर बढ़ रहा है, जिसमें कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा आने वाले दिनों में होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम आपको बताएं कि मानसूनी ट्रफ राजस्थान के दक्षिणी मध्य भागों के आसपास पहुंच चुकी हैं और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान और दक्षिणायन हो सकती है। एक निम्न दबाव यहां पर झारखंड के आसपास बना हुआ है, जो कि काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इसका प्रभाव अभी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर ज़बरदस्त बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर बाढ़ की स्थिति और कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त हो चुका है। आने वाले दिनों में यहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगाकर गुजरात, राजस्थान के इलाकों पर बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना 24, 25, 26, 27 और 28 अगस्त के बीच में बन रही है। यह सिस्टम काफ़ी तेजी से मध्य प्रदेश के इलाकों पर पहुंचेगा। उसके बाद इसकी गति धीमे होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के इलाकों पर पहुंचने के बाद यह सिस्टम कुछ और मजबूत और इंटेंसिफाई हो सकता है, क्योंकि अरब सागर के इलाकों पर बना सिस्टम भी यहां पर मर्ज होने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के सटे इलाकों पर यह मजबूत रूप ले सकता है और यहां पर और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से लगाकर दक्षिणी मध्य राजस्थान के इलाकों पर बाढ़ की स्थिति, कई जगहों पर जल भराव से काफ़ी ज़्यादा जनजीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना आने वाले 5-6 दिनों के दौरान बन रही है। सिस्टम का ट्रैक अभी राजस्थान के दक्षिणी मध्य भागों के आसपास बन रहा है, यानी कि ये सिस्टम राजस्थान के मध्य भागों से होकर आगे बढ़ेगा। तो इस सिस्टम का प्रभाव सर्वाधिक राजस्थान के दक्षिणी इलाकों पर उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, कोटा से लगाकर जोधपुर, पाली संभाग के इलाकों पर रहेगा और कई इलाकों पर बड़े दायरों में एक समान वर्षा, मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में होगी। फिलहाल दोस्तों मानसूनी ट्रफ का असर भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिणी मध्य राजस्थान से लगाकर बढ़ेगा। आज कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां हुई हैं। अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा राजस्थान की अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगी, जिसमें पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर फलोदी के उत्तर पश्चिम इलाके, फलोदी शहर, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना रात को भी कई इलाकों पर बनी हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां बालोतरा, सांचौर, जालोर, पाली के आसपास के इलाके हैं, जोधपुर पाली के सटे इलाके हैं, जोधपुर शहर से लगाकर कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान रह सकती हैं। जल भराव की स्थिति यहाँ पर जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर जोधपुर पाली के सटे इलाके हैं, कुछ जोधपुर शहर में भी कुछ स्थितियां आने वाले दिनों में खराब हो सकती हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज, कई इलाकों पर मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा यहाँ पर बालोतरा, बाड़मेर से लगाकर दक्षिणी पूर्वी सिरोही शहर, माउंट आबू से लगाकर कुछ भारी वर्षा की गतिविधियां भी अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती हैं। जो गुजरात के महसाणा के आसपास के इलाके हैं, जालोर, सांचौर के सटे इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। यानी कि जो उत्तरी गुजरात और राजस्थान के सटे इलाके
देखें यहाँ पर आज रात को वर्षा होगी और अगले 24 घंटों के दौरान भी भारी वर्षा की उम्मीद कई इलाकों पर सांचौर, जालोर, सिरोही, बालोतरा, जोधपुर, पाली से लगाकर भीलवाड़ा के आसपास भी भारी वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। राजसमंद, उदयपुर शहर से लगाकर कई जगहों पर जल भराव वाली वर्षा आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान, उसके बाद और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और उम्मीद करते हैं कई इलाकों पर 400 से लगाकर 500 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना है, यानी कि बाढ़ की स्थिति कई इलाकों पर बन सकती है। आने वाले 3-4 दिन किसान भाई बेहद ज़्यादा अलर्ट रहे। यहाँ पर दोस्तों चित्तौड़गढ़ से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी जल भराव की स्थिति कई इलाकों पर नदी नाले उफान पर रहेंगे। कई नदियां उफान पर रहने की संभावना है। बड़े बांध भी ओवरफ्लो होने की संभावना भी कोटा बैराज बांध से लगाकर दक्षिणी राजस्थान की जो छोटी मोटी जिले हैं वो भी ओवरफ्लो होगी। साथ ही पाली का जवाई बांध, उसमें भी भारी पानी की आवक होगी। मूसलाधार बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा जल आवक देखने को मिलेगी और कई बांध ओवरफ्लो होने की संभावना है। ब्यावर, अजमेर, केकड़ी से लगाकर टोंक, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा। वहीं कई इलाकों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। नीमका थाना, जयपुर उत्तर, जयपुर शहर में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर भारी वर्षा की उम्मीद है। यहाँ पर दूदू, जयपुर दक्षिण से लगाकर टोंक, अजमेर के आसपास भी कुछ भारी वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती हैं। कोटपुतली, खेरतल, डिग, भरतपुर के इलाकों पर भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर रहेगी। वहीं कई इलाकों पर उमस भरा मौसम और घने बादलों की आवाजाही भी रह सकती है। वहीं दोस्तों उत्तरी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है कि यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियां श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, कुछ सीकर, झुंझुनू से लगाकर नीमका थाना को जो कुचामन, डीडवाना के आसपास के इलाके हैं, कुछ नागौर के सटे इलाके हैं, नागौर शहर में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी आज रात से लगाकर देखने को मिल सकती हैं। डेगाना से लगाकर कुचामन, डीडवाना, परबतसर के आसपास के इलाके हैं, कुछ यहाँ पर नागौर शहर में खींवसर से लगाकर भोपालगढ़ के आसपास के इलाके हैं, जोधपुर के पिपाड़ सिटी से लगाकर कुछ मध्यम से तेज वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान और रात को हो सकती हैं। कुछ झड़ी वाली गतिविधियां भी रात को रहने की संभावना है। बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी इलाके, कुछ अनूपगढ़ के सटे इलाकों पर भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है, यानी कि राजस्थान के हर संभाग में कई इलाकों पर अच्छी खासी मूसलाधार भारी वर्षा, कई इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने से कई जगहों पर नदी नालों में पानी की आवक होगी। कुछ जगहों पर नदी नाले उफान पर रहने की संभावना है। वहीं दक्षिणी मध्य राजस्थान से लगाकर कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। किसान भाई सावधानी बरते, कच्चे मकानों के नीचे नहीं रहे और पेड़ पौधों से भी दूर रहे। आने वाले दिन दोस्तों राजस्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि एक मजबूत सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रहा है, वहीं अरब सागर के उत्तर मध्य भागों के आसपास बना सिस्टम भी प्रभावी है। तो यहाँ पर कई सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर रहेगा। मिला जुला प्रभाव 30 अगस्त तक राजस्थान के कई इलाकों पर रहेगा और वर्षा की गतिविधियां लगातार होने से जल भराव की स्थिति कई इलाकों पर बन सकती हैं, जिसकी ताज़ा अपडेट लगातार मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।